अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं विमल जी आपसे कि सुहेल देव पे जो फिल्म आने वाली थी उसका मामला पे जो विवाद हुआ था वो विवाद सॉर्ट आउट हुआ कि अभी भी है? वो विवाद हम लोगों ने जैसे रामदयाल वर्मा जी ने किया था भाई, ठीक है। हाँ जी। और एक आध जगह और हुआ था, लेकिन देखो ये सब बड़े मुद्दे हैं, इन्हीं को बोलते हैं बड़े मुद्दे। अच्छा जी। बड़े मुद्दों को सोल्व करने के लिए, क्योंकि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, हाँ जी। टुकड़े टुकड़े में बट गए थे। बहुत हाँ सारे लोग उस समय हम लोगों के साथ ही नहीं आए। हम लोग उस समय आवाज उठा रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और मैं डाटा यहाँ से कलेक्ट करके दे रहा था, सारी चीजें दिल्ली से ले के परचेज करके दे रहा था। तो उस समय बहुत सारे लोग, हमारे समाज के लोग ही बोल रहे थे क्यों विरोध कर रहे हो। अच्छा जी। दलित दलित भाई भाई। हाँ, ये इसी चीज से मुझे दिक्कत है, मुझे जय भीम बोलने से दिक्कत नहीं। हाँ जी। सुनो सुनो सुनो। हाँ जी। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोल दिया तुम्हें अगर नीचा तो क्या दिक्कत हो गई। मैंने कहा भाई अगर वो भाई भाई है तो उसने नीचा कैसे बोल दिया, ठीक है, बराबर बोलो नहीं, ना। 15 में था ये मुद्दा, तो आर्टिकल 15 के टाइम था ना। अच्छा, मैं आर्टिकल 15 का ही बता रहा हूँ। नहीं, चलो आर्टिकल 15 ही बताइए आप, उसके बाद सुहेल देव। सुनो, ये तो थम गया सुहेल देव वाला ना। नहीं, सुहेल देव वाला हम। हाँ जी, हाँ जी, सुहेल देव वाला, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लेटर पहुंच गए अजय देवगन के पास। अच्छा, डायरेक्टर के पास। अच्छा जी, ठीक है। यानी कि हमारे समाज ने कहीं ना कहीं एकता दिखाई कि मुद्दा अभी ठंडा पड़ गया। ये वाला मुद्दा वैसे तो थम गया है, लेकिन इसमें राजनीति अब चल रही है। हाँ जी, ठाकुरों की तरफ से। अच्छा, अब जब पासियों ने बगावत कर दी तो अब ठाकुरों का वोट बैंक लेने के लिए इन्होंने ठाकुरों से समझौता कर लिया सरकार ने। अब उसमें राजनीति मतलब ये त्रिकोणीय होगी। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो पासी और भर का चल रहा था मुद्दा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अभी इसमें त्रिकोणीय है, वैश्य। यानी कहने का मतलब ठाकुरों का वोट बैंक लेने के लिए बीजेपी ने अपने साथ मिलाने के लिए, बिल्कुल, उनका एक तो वोट बैंक लेने के लिए, दूसरा आपको कमजोर करने के लिए, क्योंकि पासी और भर, हाँ जी, ठीक है, उत्पत्ति एक ही है दोनों की। हाँ जी, वो ठीक है, वो कालांतर में कुछ परिस्थितियों की वजह से उनको एक पिछड़े में शामिल कर दिया गया, इनको अनुसूचित में शामिल कर दिया गया और उनके कार्य थोड़े से अलग हो गए, इनके कार्य अलग हो गए। ठीक है, इसकी वजह से वो भी राजनीति के तहत बंटवारा किया गया। ठीक है, कि आपकी ताकत को आधा आधा कर दो। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा कि आरख भी डिवाइड एंड रूल में करा, आरख भी हमसे अलग कर दिए और भर भी अलग कर दिए कि क्योंकि शासन अवध में जहाँ तक था, ये जब सब इकट्ठे थे तब राज भी किया और इनको तोड़ने वाला काम उन्होंने मुगलों वाली छोटी सी संख्या है। हाँ जी, वो लोग बहुसंख्यक पर, हाँ जी, बहुजनों है, क्योंकि आपको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया उन्होंने। हाँ जी, आप एक दूसरे से साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकते। इसकी वजह से वो आप पे राज कर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी पावर को समझ गए, एकता को समझ गए, अपने सभी जातियां एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएं, ठीक है, एक समझने लग जाएं, तो वो लोग राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बहुत ही माइंड गेम खेलते हैं, वो शुरू से माइंड पे ही चलते आए हैं। आपको इतिहास पता होगा, तुम लोगों ने काम करके कभी नहीं खाया। नीरज भैया कह रहे हैं, एक मिनट, नीरज सरोज। हाँ भैया, हमें पता है भर और राजभर अलग अलग हैं। जो सिर्फ भर है वो भरपासी है, आज के टाइम में जो राजभर है वो अलग है। देखो, मेरा मुद्दा भी ये है कि आप भर, राजभर, पासी, चमार, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में हम बट करके जो हमारे साथ शोषण हो रहा है ना, यही है शोषण का कारण। तो हमें विरोध वहाँ करना है, जैसे आर्टिकल 15 में विरोध करने का मुद्दा आया था, क्योंकि वहाँ हमें तोड़ने के लिए ये सब चीजें रची गई थी। एक को ऊपर दिखा दो, एक को नीचे दिखा दो, आपस में लड़ मरे। तो उस समय उन लोगों की तरफ से, ठीक है, ये प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि ये गलत है, लेकिन उसमें हमें आवाज उठानी पड़ी कि हमारे खिलाफ ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि जिसको बोलना चाहिए था, ठीक है, वो बोला नहीं। बिल्कुल। तो इसमें दोनों समुदायों का इसमें ये होना चाहिए कि भाई हम बराबर हैं, और दोनों को मिल करके उस मूवी का विरोध करना चाहिए था। उसको पिक्चर हॉलों में चलने नहीं देना चाहिए था, और उसको कम से कम अगर चल गई थी तो बाद में विरोध करके उसको इतना तो करवाया जा सकता था। उसमें जो वो डायलॉग्स थे वो चीज तो हटवाई जा सकती थी, या फिर टीवी से आने से प्रसारित। ऊपर से फिल्म पे विरोध किया तो उन्होंने किताब भी वो कर दी थी, किताब भी निकाल दी थी अपनी। हाँ, किताब निकाली थी, किताब में से किताब वापस भी हो सकती थी अगर सभी लोग, ये दोनों समुदायों के लोग
इकट्ठे होके आंदोलन किया जाता तो वो किताब वापस हो जाती। यही तो दिक्कत आई ना भैया, हमने तो प्रयास करा पर हमारे साथ अगर हम पार्टी बनाने के लिए दोनों समाज इकट्ठे होके एक पार्टी बना रहे हैं, जब इकट्ठे किस लिए होते, दोनों को जोड़ा किस लिए था, दोनों को दिक्कत थी इसीलिए ना। अगर एक समाज के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसके लिए दूसरा समाज नहीं आया, वो अपने घर बैठा रहा। हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि शूद्र का मतलब शूद्र होता है। आप उसमें चाहे पिछड़े में हो, चाहे आप वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, भंगी हो, गडरिया हो, पाल हो, यादव हो, धोबी हो, कुछ भी हो ना, आपकी जो जन्मपत्री बनती है उसमें शूद्र लिखा जाता है, ठीक है। तो जब वर्ड शूद्र लिखा जाता है, शूद्र का मतलब शूद्र होता है। ये जब हम जान लेंगे सारे लोग ना, तब एक हो जाएंगे और एक रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। और वो तो भैया हो चुके थे ना। एक मेरी बात, एक डाउट थोड़ा सा, कि हम सब एक थे, एक है, पर जब आती है किसी दिक्कत की एक समाज के ऊपर कोई, अब आर्टिकल 15 ही अगर एक हमारे ऊपर अटैक किया गया था, उसका विरोध दूसरे ने क्यों नहीं किया? अगर सब हम एक ही है तो बात यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरे अगर मैं किसी दूसरी पार्टी, अगर वही उन्हीं वर्ग के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, तो मैं तो ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। तो हमारे जो से राजनीति चमकाने के लिए दूसरे हमारे वालों को बोलते हैं, कम से कम वो दूसरे समाज के लोग को भी तो बोल सकते हैं, तुमने हमारे साथ क्यों नहीं आए उस लड़ाई में? साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ते, पर एक बार एहसास तो कराना। कई लोग तो हैं जो से अभद्र टिप्पणी करने लगा हमारे समाज पे, सिर्फ उस मूवी गई तब उसने माफी मांगी। पर वो भी 200 आदमियों के सामने, उस चैनल के थ्रू जिसके आया था उसके सिर्फ 200 व्यूअर भी नहीं थे, और अपनी जब टिप्पणी करी थी उन्हें 4 लाख उसके सामने करी थी। तो जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हैं वहाँ पे इनका खुल के विरोध करना होगा कि ये मनमानियां नहीं चलेंगी। अगर आप देखो, आपको खड़ा कर दिया गया है, आपको सपोर्ट करके बढ़ा दिया गया। अच्छा भैया, एक चीज में आप साहित्य में है, थोड़े से इतिहास में भी रुचि रखते हैं। जब हमारा समाज शुरू से राजा महाराजा या क्षत्रिय कौम लड़ाका रहा था, तो ये शूद्र शब्द की उत्पत्ति कब शुरू से ही थी कि बाद में आई? देखो, ये कालांतर में बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव होते रहे हैं, बदलाव होते रहे हैं। वो परिस्थितियों के हिसाब से सामाजिक स्तर चेंज होता रहा है लोगों का, ठीक है। तो अभी जो आजादी के बाद जो हमारे को जो संविधान जब निर्माण हुआ था, उस समय जब ये सूचियां बनाई गई थी, तब उस समय हमारा ये जो सामाजिक स्तर है उसका स्टडी किया गया था। हाँ, उसके हिसाब से हम, यानी कि शूद्र नहीं है हम, सिर्फ उस टाइम की परिस्थितियां हमारी उनके जैसी थी, मतलब कि हमारी। जहाँ तक शूद्र की बात करते हो, देखो ये सब कुछ नहीं होता है। मैं जो जानता हूँ, मेरी जो फिलोसफी है, यहाँ पे जो भगवान पूजे जा रहे हैं, कुछ भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब कल्पना है, ठीक है। लोगों ने अपनी रोज दुकान चलाने के लिए जो है निर्माण कर लिए हैं, और सभी धर्मों में, सभी जातियों में ये हो रहा है, ठीक है। ये तो है ही, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा बकवास है। और सुनो, ये जो जहाँ तक आप शूद्र की बात कर रहे हो, ये मैं बता दूं, इंसान था, ठीक है। कालांतर में ऋषि मुनि हुए थे। पहले जो, जैसे आप जानते हो कि आदिवासी होते थे, ठीक है, आदि मानव होते थे। उसके बाद जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, लोग ऋषि मुनि जो कहे जाते हैं, तब करके तो वो कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने ध्यान लगाया, जैसे गौतम बुद्ध हुए अभी। तो पुराने समय में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और समाज को कैसे चलाया जाए, कैसे रन किया जाए, इसके लिए बहुत सारे शोध किए। उसके आधार पर वेदों की जो मान्यता है, ठीक है, वो लिखे गए। लेकिन वो जो अच्छी चीजें लिखी गई थी, शोध करके लिखी गई थी, तपस्या करके लिखी गई थी, उस चीजों में कुछ ये खास जाति के लोगों ने आ करके उसमें जो है खिचड़ी किया उसको, और उन्होंने क्या किया, ये जो है वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, और वर्ण व्यवस्था का निर्माण में 4 श्रेणियां बांटी, ठीक है। तो वहां से खिचड़ी हुआ है। ये भगवान के यहाँ से नहीं कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा हुए, ये सब एक ही है, ठीक है। तो इसमें कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं। लेकिन ये कुछ मूर्ख लोगों ने अपने फायदे के लिए और दूसरे का नुकसान करने के लिए इस टाइप की चीजों की व्यवस्था बनाई, ठीक है। जैसे एक बात कहना चाहूंगा, एक बात आज के हिसाब से लिखी, मनुस्मृति में सिर्फ जो शूद्र, चौथा जो व्यवस्था था इसका, शूद्र का, उनके लिए केवल हीन भावना से ग्रसित होकर के चीजें लिखी गई, उनके लिए प्रताड़ना के लिए चीजें लिखी गई। तो लोगों ने क्या हुआ, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरीके से लोगों ने किया है कि अपने को
कुछ ना करना पड़े और दूसरे को करना ही करना पड़े। तो इस तरह से इन्होंने ये एक षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें बनाई गई है, ठीक है। अब उसमें आपको किसमें डाल दिया गया वो अलग मैटर है। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। अच्छा, खत्म होना चाहिए। आज की स्थिति के अनुसार, आज की 2020 में हम बात कर रहे हैं, तो अब आज अप्रैल भी चल रहा है, अप्रैल का महीना है, जहाँ सारा देश अछूत बना घूम रहा है। ये भी तो एक अछूत ही है, कोरोना इफेक्ट। हाँ, आज देखो, इससे देखो, ये एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो कथित स्वर्ण समाज है, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये जो 1 महीने में 1.5 महीने में लोग परेशान हो गए हैं अपने घरों में बंद होकर के। हाँ जी। ये क्योंकि छुआछूत की बीमारी है। हाँ जी। और इसी छुआछूत की बीमारी से जो शूद्र वर्ग है जिसे बोला जाता है, वो सदियों से, कितने हजारों सालों से इसी वायरस से ग्रसित है वो। बिल्कुल ठीक है। तो सोचो उस पे क्या बीत रही होगी जो ये सदियों से तो था भैया। एक चीज वैसे तो है इफेक्टेड, मान लो जोन, एक जयराम एक्ट भी मेरे हिसाब से कोरोना ही था कि किसी ने अगर जयराम एक्ट जिसको कास्ट पे लग गया और उसकी हेल्प कर दी, मान लो उसकी सहायता कर दी, तो वो भी दोषी बन जाता है जयराम एक्ट में। तो कहीं ना कहीं कोरोना, आज उस टाइम कोरोना पॉजिटिव थे हम पासी समाज के लोग, उस हिसाब के, उस टाइम के हिसाब से। मानते हो कि नहीं ये बात? देखो, जो भी है उस समय की जराइम एक्ट जो आया था वो अंग्रेजों का एक नहीं, मेरा सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पॉजिटिव थे हम। अभी तो लोग छुपे हुए अपने घरों में कि हम हो ना जाए, तो हमारा समाज कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उस टाइम में अगर पासी समाज का जो मान लो हो जाता था, वो जिसके ऊपर एक्ट लग जाता था, जयराम एक्ट के हिसाब से कार्रवाई हो जाती, उसका सारा परिवार उसको दोषी माना जाता था। और जब उसके परिवार को खाने पीने की दिक्कत हो या बीमार हो, कोई दूसरे समाज का या कोई भी व्यक्ति पानी तक पिला दे, तो उसका परिवार भी दोषी, सारा सर्व समाज से बहिष्कार। जो हमारा गौरव खोया है ना। हाँ जी, हाँ जी। जो हमारा गौरव खोया है, जो बोलते हैं ना हम लोग राजा महाराजा हुआ करते। हाँ जी, हाँ जी। वो जराइम एक्ट ने ही खत्म किया है। बिल्कुल। क्योंकि वो जो राजाओं महाराजा, कल मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कल मैं अकेला आऊंगा, सिर्फ इसी टॉपिक पे, कोरोना और पासी समाज पे आऊंगा दोबारा। सभी भाइयों को कह रहा हूँ, कल मैं आऊंगा, सिर्फ कोरोना में मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात आप तक रखूंगा। कोरोना और पासी समाज के बारे में बारीकी से बात बताएंगे आपको। हाँ जी भैया, आप बताइए। हाँ, मैंने कहा बात बंद कर दी क्या? नहीं चल रही है भैया। हाँ, चल रही है ना। मैं ये कह रहा था, हाँ जी, कि जो ये जराइम एक्ट का इफेक्ट था, हाँ जी, हाँ जी, उसी की वजह से हम लोग कमजोर पड़े हैं। क्योंकि जो राजाओं महाराजाओं वाला खून था, क्रांतिकारी खून था, उबाल था, हाथ में तलवार रहती थी, ठीक है, उन्हीं सब चीजों का असर था कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होती थी। क्योंकि हमारे लोग सुनते नहीं थे। भाई, जिसने कभी गुलामी नहीं करी हो, राज किया हो, वो क्यों सुनेगा किसी की? तो वो राजाओं, जो अंग्रेजों के साथ ये किया जाता था, किसी की सुनी नहीं जाती थी, विद्रोह किया जाता था, इन्हीं सब चीजों के चलते। और जो स्वर्ण समाज ने थोड़ा सा षड्यंत्र रच करके अंग्रेजों के साथ मिल करके, अंग्रेजों द्वारा ये लगाया गया था कि हमारे लोग जहाँ भी दिखें उनको गोली मार दो, उनका बच्चा पैदा हो, पहले बच्चा पैदा होते ही वहाँ थाने में वहाँ पे लिखवाओ ये बच्चा पैदा हुआ है, और वो जन्म से ही क्राइम घोषित कर दिया जाता था, क्रिमिनल। हाँ जी, ठीक है। इनकी जड़ जमीन जितनी है वो हड़प लो, सरकार में मिला लो, इनको मतलब बेदखल कर दिया गया, भगा दिया गया, ये सब चीजें किया गया। इसकी वजह से, और काफी समय तक रहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे कमजोर हो गई। हाँ, ये निकला 1871 में लगा था और 1952 में हटा था। वो खून में उबाल आज भी है। हाँ जी। तो कारण यही है क्योंकि ये शासन किए हैं, ठीक है, बिल्कुल चीजें रही हैं, इसलिए आज भी देखने को मिलता है। नहीं, वैसे भैया एक बात मैं आपसे बात काटूंगा थोड़ी सी। जो हमें मिली, चलो आरक्षण रखा गया, वो परिस्थितियों के हिसाब से मिला हमें। उस टाइम की परिस्थितियां, मतलब जिस टाइम लिखा जा रहा था संविधान या देश आजाद होगा, उस टाइम की हमारी आर्थिक हालत ऐसी थी, इसके हिसाब से हमें आरक्षण मिला। और जो हमने पीछे संघर्ष करते आए हैं, जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी, जो क्रांतियां करी, हमारे समाज में इतने सारे क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए, वो दी 1857 की क्रांति से लेके, क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई 1857 से गिनी जाती है, विद्रोह जहाँ से गिना जाता है। 1857 से लेकर भी बाद में भी हमने 1947 तक बहुत लड़ाइयाँ लड़ी,
बहुत सारा सहयोग दिया, उस हिसाब से फ्रीडम फाइटर रहे हमारे समाज के लोग, और उस फ्रीडम फाइटर के तौर पे हमें आरक्षण नहीं मिला। वो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, अब वही चीज है ना कि उस समय जब मिला था, हाँ जी, तभी मिलना था ना। अब क्या करो, अब कहाँ से मिलेगी? ठीक है, उसी समय जब अभी वो सोहेल वाला मुद्दा मैं आपका कल देख रहा था, जब आपकी अनूप से बात हो रही थी या उनसे रमाशंकर भारती जी से बात हो रही थी। अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों ने ये डिस्कस किया था कि राजभरों के साथ जब बात हुई थी, राजभरों ने ये बोला कि भाई जब मूर्ति लग रही थी, जब नाम लिखा जा रहा था उसमें राजभर, तब तुम लोग कहाँ थे? है ना, अब आ रहे हो। तो वही चीज है कि जब ये चीज हुई थी तो उसी समय आंदोलन होना चाहिए था, उसी समय। फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के भैया, घूम फिर के तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारा संगठन कहाँ है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो पीछे गया, अगर उस चीज को छोड़ के हम अभी वर्तमान में उन चीजों को, हम ऐसी गलतियां ना होने दें, अभी हम मजबूत हो जाएं, आगे आने वाले समय में वो परिस्थितियां बदले ना, वैसे ही फिर ना हमें नुकसान हो। तो अभी हमें सचेत होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक दूसरे की भावनाओं को। बस भैया इसी चीज को लेकर मैं लाइव आना शुरू हुआ हूँ कि जो हो गया पीछे, उससे सीख लेके आने वाले टाइम में अपने समाज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़कर अपने लिए लड़ाई लड़ी जाए। बस इसीलिए लाइव आना शुरू हुआ हूँ मैं, ये छोटी सी पहल इसीलिए। बिल्कुल। अभी दो चीजें मैं बता दूं। भारत जो देश है अपना, ये विश्व में बहुत बड़ी हैसियत रखता है, ठीक है। उसी तरह जो अपना समाज है, पारसी समाज है, वो पूरे भारत में बहुत बड़ी हैसियत रखता है, ठीक है। तो जिस तरह से भारत हैसियत तो बहुत बड़ी रखता है पूरे विश्व में, लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो नंबर 1 अभी नहीं बन पा रहा है, छोटी छुटपुट गलतियों की वजह से, ठीक है। वैसे ही हमारा समाज भी छुटपुट गलतियों की वजह से फ्रंट में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये सोचने की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि अंदर से ताकत भरी पड़ी है, उबाल भरा पड़ा है, ताकत बहुत है, ठीक है, क्षमता बहुत है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से यूज करना है वो ही सीखना है और उस पे काम करना है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। चलो आज के और इसमें युवाओं को आना पड़ेगा। हाँ जी। और सिर्फ ये नहीं है कि लोग सुने और कूद पड़े चीजों में, लोग मैं कहता हूँ पहले स्टडी करें, ठीक है, अपना कैरियर के लिए फोकस करें, अपने समाज का कैरियर बनेगा, अपने बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा परिवर्तन, ठीक है। और उसके साथ फिर तभी क्रांति होगी, तब हर तरह के लोग साथ होंगे। अगर केवल पता चला हम लक्ष्य लेके क्रांति नहीं होती भाई आज के समय में। बिल्कुल। तो विचारों से लड़ना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन से लड़ना पड़ेगा आज की डेट में, इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। चलो आज की बात भैया, इस बातों को सुने, अच्छा लगा, आपने मौका दिया मुझे। नहीं भैया, मौका क्या, हम तो लगे हुए हैं को अपनी बात पहुंचाने। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा सा देखो इंटरेस्टेड तो मैं हमेशा रहा हूँ और काम भी करता रहा हूँ, लगातार कर भी रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो मुझे पता है और आने वाले समय में सबको पता होगा कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इन सब चीजों में नहीं आता, है ना। ठीक। तो चलो आपने मौका दिया, इसीलिए भैया, क्योंकि बहुत से सितारे हमारे ऐसे हैं कि जो पर्दे के पीछे हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। कम से कम आपको देख के 4 जने, अगर 2 आदमी भी खड़े होते हैं हमारे लिए वही बहुत है।